तो महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की लड़ाई के बीच वोट जिहाद से लेकर के वोट के लिए धर्म युद्ध भी यहां पे दिखाई दे रहा है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? दरअसल इसके बैकग्राउंड भी समझ लीजिए, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि आखिर वोट की पूरी जुगत है। ये दरअसल देखिए, वोट जिहाद वर्सेस धर्म युद्ध क्यों दिखाई ददे रहा है। हिंदुओं की जो आबादी है यहाँ पे वो है 79.80%। इसके अलावा अगर बात करें मुस्लिमों की आबादी की तो वो है यहाँ पे 11.55%। बौद्ध यहाँ पे 6% है, जैन 1% है और अन्य जो लोग हैं उनकी आबादी है 83%। तो देखिए, ये जो आप देख रहे हैं वोटिंग परसेंटेज, ये बताने के लिए काफी कि किस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज की ओर से वोटरों को अपने पाले में लाने का प्रयास किया जा रहा है, एक वर्ग को खुश करने का प्रयास किया जा रहा है। और शायद यही वजह है कि पूरे चुनाव में जो नेताओं की जुबान है बताने के लिए काफी कि सिर्फ और सिर्फ पूरी की पूरी बयानबाजी वोटों की महज जुगत है यहाँ पे। इसी के साथ साथ अगर बात करें महाराष्ट्र की, तो जिस तरीके से ओवैसी के बयान निकल के सामने आ रहे हैं, साफ तौर पे उनकी ओर से मीर कासिम का जिक्र किया गया, तमाम यहाँ पे जिक्र किए गए घटनाओं को लेकर के। और इसके अलावा अगर बात करें देवेंद्र फडणवीस की, तो उनकी ओर से भी तमाम जो बातें कही गई, दरअसल वो इसी वोट बैंक के इर्द गिर्द घूमती हुई दिखाई दे रही है। चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, ओवैसी हो या फिर बाकी पॉलिटिकल पार्टीज जो अपनी अपनी ओर से दावे वादों के साथ साथ जो उनके नारों का जोर है वो भी यहाँ पर सुनाई दे रहा है। और इन्हीं बयानों के जरिए अपने वोट बैंक को खुश करने के साथ साथ वोटरों को अपने पाले में लाने का महज प्रयास किया जा रहा है। और यही वजह है कि नारों के जरिए महाराष्ट्र के जो चुनाव है वो दिलचस्प हो चले हैं। वोटिंग से पहले हर पॉलिटिकल पार्टी का ये प्रयास है कि इन वोट बैंक के जो लोग हैं, ये जो वोटर्स देख रहे हैं आप, इनको अपने पाले में लाया जाए। हालांकि अगर बात की जाए तमाम घोषणा पत्र की या लोक संकल्प पत्र के वादों की, तो यहाँ पे वादों की झड़ी तो लगाई गई है, लेकिन महाराष्ट्र के चुनाव में बटोगे तो कटोगे का नारा जोर शोर से गूंज रहा है। और इसी के साथ साथ बाकी नारे भी इसके साथ साथ गूंज रहे हैं जो कि इसके काउंटर में है। यानी कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी की ओर से बटोगे कटोगे का नारा दिया गया, इसके जवाब में अब ओवैसी की ओर से भी जवाबी प्रहार किया जा रहा है। रुक करेंगे सहयोगी ऋतु का। बिल्कुल अनामिका, जिस तरीके से आपने कहा कि वोट जिहाद वर्सेस वोटों को लेकर के जो धर्म युद्ध है वो छिड़ा हुआ है, वार पलटवार का दौर है, विधानसभा चुनाव का समय है और इससे समझा जा सकता है कि किस तरीके से नजर तमाम राजनीतिक दलों की बनी हुई है। लेकिन अब आपको एक और ग्राफिक्स बता देते हैं जिससे आपको समझ आएगा कि आखिर ये हो क्यों रहा है। ये जो इस तरीके से कंपैरिजन हम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। महाराष्ट्र की 38 मुस्लिम बाहुल्य सीटें, जिसमें देखिए दबदबा मुस्लिम वोटर्स का है। बीजेपी 11, शिवसेना 9, कांग्रेस 11, इसके अलावा एनसीपी की बात करें तो वो 3 पे, एसपी 2 पे, एआईएमआईएम भी 2 पे। तो देखिए, ये आंकड़ा बता रहा है, ये दिखा रहा है कि जो ये धर्म युद्ध छिड़ा हुआ है वोटों को लेकर के, ये क्यों छिड़ा हुआ है और आखिर क्यों, जिस तरीके से वार पलटवार का दौर है वो क्यों देखने को मिल रहा है। वैसे किस तरीके से यहाँ पर कूदे हुए हैं, इस पूरे मुद्दे को बढ़ चढ़कर वो पेश करते हुए नजर आ रहे हैं। और देवेंद्र फडणवीस की तरफ से जो ऐलान किया गया है और वोटों का रण किस तरीके से सेट हुआ है। और सीधे रुक करेंगे सहयोगी सत्यप्रकाश का, जुड़ रहे हमारे साथ मुंबई से। मुंबई में जिस तरीके से प्रचार का माहौल दिखाई दे रहा है सत्यप्रकाश, ये बताने के लिए काफी की वोटिंग से पहले पूरा प्रयास किया जा रहा है कि किस तरीके से वादों की झड़ी के साथ जो नारे हैं उसके जरिए वोटरों को अपने पाले में किया जाए। लेकिन जो ओवैसी की जुबान है वो तो कुछ ज्यादा ही जिस तरीके से आगे बढ़ चली है, उसे साफ साफ ये पता चल रहा है कि महाराष्ट्र के चुनाव में बटोगे तो कटोगा जो नारा दिया गया था मुख्यमंत्री योगी की ओर से, उसका शोर सुनाई दे रहा है और काउंटर करने का प्रयास किया जा रहा है बार बार ओवैसी की ओर से। सर्द मौसम में सियासी गर्मी का एहसास कर लीजिए और आकर गैर जरूरी मेरा नाम अपनी जबान पर लाए। हाँ, देवेंद्र फडणवीस बोले, सुनो ओवैसी, ए देवेंद्र फडणवीस, याद रखो तुम मेरी जबान का मुकाबला नहीं कर सकते ना। अगर तुम मोदी अमित शाह भी बैठ गए तो मेरी जबान का मुकाबला नहीं कर सकते। ओवैसी संभाजी नगर में थे, उसी संभाजी नगर में जिसका नाम पहले औरंगाबाद हुआ करता था। और इस बार संभाजी नगर की लड़ाई आर पार की देखी जा रही है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि बीते दिनों में जब देवेंद्र फडणवीस आए थे तो उन्होंने इसी संभाजी नगर में वोट जिहाद का जिक्र किया था और वोट जिहाद का जवाब धर्म युद्ध से देने की बात कही थी। हम लोगों ने पिछले चुनाव में वोट जिहाद देखा। एक प्रकार से उनके सारे धर्मस्थलों के ऊपर बैनर लगे, पोस्टर लगे, कस्में दिलाई गई और लोगों को वोटिंग के लिए बाध्य किया गया और कहा बस एक ही चीज करनी है,
मोदी जी को हराना है, ये कहकर एक वोट जिहाद किया गया। हम लोग थोड़े सोए हुए थे, इसलिए कई जगहों पर हम लोगों को मात खानी पड़ी, लेकिन अब वोट जिहाद का जवाब वोट के धर्म युद्ध से हमको देना है और अब कोई भी सोएगा नहीं। औरंगाबाद जो अब संभाजी नगर के, वहां देवेंद्र फडणवीस वोट जिहाद का जवाब धर्म युद्ध से देने की बात कहते हैं तो वैसी जवाब देते हैं। अरे देवेंद्र, तू अयोध्या की सीट तेरी पार्टी हार गई, कौन सा तेरा जिहाद था वहां पे, बोल। कैसा हार गए तुम लोग वहां पे? कौन हराया तुमको वहां पे? तुम लोग यहां पर हार गए, मुंबई में कई सीट तुम हार गए। वो क्या था बोलो? मोदी की मेजॉरिटी कम हो गई। बनारस में वो क्या था बोलो? मगर वो मकसद क्या है बीजेपी का? इनको डराओ। 75 साल पहले भी ऐसा डराया जाता था, अब वही चीज को इस्तेमाल कर रहे हैं। इनको डराओ। सुन लो देवेंद्र फडणवीस, तुम्हारे मोदी अमित शाह के ये जुमलों से हम डरने वाले नहीं हैं। वो जमाना चलेगा डरने वालों का। महाराष्ट्र में वोट जिहाद पर हो रही पॉलिटिक्स में हम आगे बढ़े, लेकिन इससे पहले हम इस पूरे सियासी नारे का सियासी गणित समझ लेते हैं। दरअसल फडणवीस के मुताबिक वोट जिहाद का मतलब यह है कि मुस्लिम मतदाता बीजेपी को हराने के लिए एकजुट होकर वोट डालते हैं और शायद इसलिए फडणवीस हिंदू वोटरों से एकजुट होकर धर्म युद्ध के लिए वोट करने की अपील कर रहे हैं। मकसद हिंदू मतदाताओं को एकजुट करके बीजेपी को चुनाव में जीत दिलाना है। लेकिन मुद्दा यह है कि क्या बीजेपी का यह दांव महाराष्ट्र चुनाव में काम करेगा? सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या महाराष्ट्र में मुस्लिम मतदाता उसी नेता को वोट देते हैं जो बीजेपी को चुनाव में कड़ी टक्कर दे रहा होता है? और सवाल यह भी कि क्या मुस्लिमों की एकमुश्त वोटिंग का जवाब बीजेपी ने अब धर्मयुद्ध के जरिए ढूंढ लिया है? ये वो तमाम सवाल हैं जो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा बन चुके हैं, जिस पर अब सियासत भी हो रही है। लेकिन 8 दिन बाद ही ये पता चलेगा कि फडणवीस का वोट जिहाद के खिलाफ चला गया धर्मयुद्ध वाला दांव बीजेपी के लिए कितना फायदेमंद साबित होता है और वैसी मुसलमानों को कितना एकजुट कर पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की लड़ाई के बीच वोट जिहाद से लेकर के वोट के लिए धर्म युद्ध भी यहां पे दिखाई दे रहा है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? दरअसल इसके बैकग्राउंड भी समझ लीजिए, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि आखिर वोट की पूरी जुगत है ये। दरअसल देखिए, वोट जिहाद वर्सेस धर्म युद्ध क्यों दिखाई ददे रहा है। हिंदुओं की जो आबादी है यहाँ पे वो है 79.80%। इसके अलावा अगर बात करें मुस्लिमों की आबादी की तो वो है यहाँ पे 11.55%। बौद्ध यहाँ पे 6% है, जैन 1% है और अन्य जो लोग हैं उनकी आबादी है 83%। तो देखिए, ये जो आप देख रहे हैं वोटिंग परसेंटेज, ये बताने के लिए काफी कि किस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज की ओर से वोटरों को अपने पाले में लाने का प्रयास किया जा रहा है, एक वर्ग को खुश करने का प्रयास किया जा रहा है। और शायद यही वजह है कि पूरे चुनाव में जो नेताओं की जुबान है बताने के लिए काफी कि सिर्फ और सिर्फ पूरी की पूरी बयानबाजी वोटों की महज जुगत है यहाँ पे। इसी के साथ साथ अगर बात करें महाराष्ट्र की, तो जिस तरीके से ओवैसी के बयान निकल के सामने आ रहे हैं, साफ तौर पर उनकी ओर से मीर कासिम का जिक्र किया गया, तमाम यहाँ पे जिक्र किए गए घटनाओं को लेकर के। और इसके अलावा अगर बात करें देवेंद्र फडणवीस की, तो उनकी ओर से भी तमाम जो बातें कही गई, दरअसल वो इसी वोट बैंक के इर्द गिर्द घूमती हुई दिखाई दे रही है। चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, ओवैसी हो या फिर बाकी पॉलिटिकल पार्टीज जो अपनी अपनी ओर से दावे वादों के साथ साथ जो उनके नारों का जोर है वो भी यहाँ पर सुनाई दे रहा है। और इन्हीं बयानों के जरिए अपने वोट बैंक को खुश करने के साथ साथ वोटरों को अपने पाले में लाने का महज प्रयास किया जा रहा है। और यही वजह है कि नारों के जरिए महाराष्ट्र के जो चुनाव है वो दिलचस्प हो चले हैं। वोटिंग से पहले हर पॉलिटिकल पार्टी का ये प्रयास है कि इन वोट बैंक के जो लोग हैं, ये जो वोटर्स देख रहे हैं आप, इनको अपने पाले में लाया जाए।
हालांकि अगर बात की जाए तमाम घोषणा पत्र की या लोक संकल्प पत्र के वादों की, तो यहां पे वादों की झड़ी तो लगाई गई है, लेकिन महाराष्ट्र के चुनाव में बटोगे तो कटोगे का नारा जोर शोर से गूंज रहा है और इसी के साथ साथ बाकी नारे भी इसके साथ साथ गूंज रहे हैं जो कि इसके काउंटर में है। यानी कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी की ओर से बटोगे कटोगे का नारा दिया गया, इसके जवाब में अब ओवैसी की ओर से भी जवाबी प्रहार किया जा रहा है। रुक करेंगे सहयोगी ऋतु का। बिल्कुल अनामिका, जिस तरीके से आपने कहा कि वोट जिहाद वर्सेस वोटों को लेकर के जो धर्म युद्ध है वो छिड़ा हुआ है, वार पलटवार का दौर है, विधानसभा चुनाव का समय है और इससे समझा जा सकता है कि किस तरीके से नजर तमाम राजनीतिक दलों की बनी हुई है। लेकिन अब आपको एक और ग्राफिक्स बता देते हैं जिससे आपको समझ आएगा कि आखिर ये हो क्यों रहा है। ये जो इस तरीके से कंपैरिजन हम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। महाराष्ट्र की 38 मुस्लिम बाहुल्य सीटें जिसमें देखिए दबदबा मुस्लिम वोटर्स का है। बीजेपी 11, शिवसेना 9, कांग्रेस 11, इसके अलावा एनसीपी की बात करें तो वो 3 पे, एसपी 2 पे, एआईएमआईएम भी 2 पे। तो देखिए ये आंकड़ा बता रहा है, ये दिखा रहा है कि जो ये धर्मयुद्ध छिड़ा हुआ है वोटों को लेकर के, ये क्यों छिड़ा हुआ है और आखिर क्यों जिस तरीके से वार पलटवार का दौर है वो क्यों देखने को मिल रहा है। वैसे किस तरीके से यहाँ पर कूदे हुए हैं, इस पूरे मुद्दे को बढ़ चढ़कर वो पेश करते हुए नजर आ रहे हैं और देवेंद्र फडणवीस की तरफ से जो ऐलान किया गया है और वोटों का रण किस तरीके से सेट हुआ है। और सीधे रुख करेंगे सहयोगी सत्यप्रकाश का, जुड़ रहे हमारे साथ मुंबई से। मुंबई में जिस तरीके से प्रचार का माहौल दिखाई दे रहा है सत्यप्रकाश, ये बताने के लिए काफी की वोटिंग से पहले पूरा प्रयास किया जा रहा है कि किस तरीके से वादों की झड़ी के साथ जो नारे हैं उसके जरिए वोटरों को अपने पाले में किया जाए। लेकिन जो ओवैसी की जुबान है वो तो कुछ ज्यादा ही जिस तरीके से आगे बढ़ चली है, उसे साफ साफ ये पता चल रहा है कि महाराष्ट्र के चुनाव में बटोगे तो कटोगा जो नारा दिया गया था मुख्यमंत्री योगी की ओर से, उसका शोर सुनाई दे रहा है और काउंटर करने का प्रयास किया जा रहा है बार बार ओवैसी की ओर से।